आज मैं आपके साथ में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने जाने में अनजाने में अपने लिए ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जिसकी वजह से मेरी लाइफ ही खतरे में पड़ गई। और ये परिस्थितियाँ किसी के लिए भी अच्छी हो ही नहीं सकती हैं, कभी भी अच्छी नहीं हो सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ कोविड की, जो मैंने अट्रैक्ट किया था। अब आप सोचेंगे कि बीमारियों को कौन अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैं ये श्योर कह सकती हूँ कि मैंने ही अट्रैक्ट किया था। शॉर्टली मैंने ही अट्रैक्ट किया था वो। और किस तरीके से किया था मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये स्टोरी मैं आपसे शेयर क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग वो गलतियाँ करते हैं जो मैंने की थी, जाने में अनजाने में की थी। उनकी इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं, इंटेंशंस अच्छी होती हैं, लेकिन हम अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल डेंजर में डाल देते हैं। और जो हमें नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर भी नहीं करना चाहिए और अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ ना बहुत कीमती है। उस दाता ने हमें लाइफ दी है, बहुत कीमती लाइफ है ये। और मैं ये स्टोरी ना बिल्कुल ऐसे दुखी मन से शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरा पास्ट था, निकल चुका है। आज की लाइफ मेरी बहुत अच्छी है और मैं शुक्रगुजार हूँ उस दाता का जिसने मुझे ज़िंदगी दोबारा से दी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस दाता का। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी स्टोरी। ये बात है 2021 की, जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। 5th मंथ मेरा कंप्लीट हो चुका था, 6th स्टार्ट हो चुका था। और अप्रैल मंथ की बात है ये। अप्रैल में बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ रहा था उस टाइम पर। यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशंस थी कि कहीं हॉस्पिटल में किसी को भी जगह नहीं मिल रही थी, बेड ही खाली नहीं थे। और उस टाइम पर मेरे घर में भी कोविड हुआ था, मेरे भाई को भी कोविड हुआ था, एक को खांसी जुकाम हुआ था, सिर्फ उसको कोविड नहीं हुआ था, लेकिन वो ठीक हो गए थे, घर पर ही ठीक हो गए थे। फिर मेरे ससुराल में मेरी मम्मी को भी हो गया था, उनकी भी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो उस टाइम पे ना मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था, वर्ड नहीं, एक सेंटेंस का यूज़ किया था, और लिटरली मुझे याद है वो ऐसा का ऐसा मैंने यूज़ किया था। मैंने क्या बोला था, मैंने उस टाइम पर बोला था, ऐसे करके बोला था कि भगवान जी, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ ऐसे बोला था, पर पूरी फीलिंग्स के साथ में बोला था। अब मेरी इंटेंशन क्या थी यहाँ पर, मुझे अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना था, मुझे अपनी फैमिली को सेव रखना था, उस कोविड से दूर रखना था। इंटेंशंस मेरी अच्छी थी ना, लेकिन इस इंटेंशन में एक चीज़ और थी। मैंने उन सब के लिए तो मैंने प्रार्थना कर ली कि मेरी फैमिली ठीक रहे, और मैंने अपने आप को वहीं डेंजर में डाल दिया। करते हैं ना हम जाने में अनजाने में गलतियाँ, कि हम दूसरों की भलाई के चक्कर में अपने आप को उस डेंजर में डाल देते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहता है कि आप जैसा बोलते हो, जैसा फील करते हो, वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो मैंने कोविड को अट्रैक्ट कर लिया। और अब देखो, मैंने ये बोल दिया कि भगवान जी, मेरी फैमिली को सुरक्षित रखना, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। और जबकि मैं वहाँ प्रेग्नेंट थी, मैंने अपने उस बच्चे के लिए भी नहीं सोचा, जो मेरी गलती मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था, इतनी अवेयर नहीं थी मैं कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैंने सिर्फ ये इंटेंशन तो वहाँ दे दी मैंने कि मेरी फैमिली को सुरक्षित रखना, लेकिन साथ में मैंने वो वर्ड गलत यूज़ किया कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली को सुरक्षित रखना आप बस। यहाँ मैं ये वर्ड्स भी तो यूज़ कर सकती थी ना, कि मुझे मेरी फैमिली को सुरक्षित रखना, सारे लोगों को सुरक्षित रखो, जिन जिनको भी कोविड हुआ है उनको सही सलामत अपने घर पर भेजो। ऐसे वर्ड्स का भी तो मैं यूज़ कर सकती थी,
लेकिन मेरी इंटेंशन बेशक ठीक थी, लेकिन मैंने सेंटेंस तो मैंने गलत यूज़ किया था। और पता है जब मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया था ना, ऐसे एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है कि मैंने कब सेंटेंस का ये यूज़ किया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मुझे कोविड हुआ था उससे 3-4 दिन पहले मेरे भाई ने मुझे बोला था कि बहन मैं तेरा इंश्योरेंस कर दूं क्या, कि इंश्योरेंस कर देता। मैं हमने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ था और मुझे गुस्सा आया था, उस टाइम पर गुस्सा आया था कि क्यों कराना इंश्योरेंस, बुरा सोचना ही क्यों है हमें कि कुछ होगा, क्यों सोचना है हमें ऐसा। मेरी सोच थी ये शुरू से ही थी ऐसा कि नहीं सोचना चाहिए ना, बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम जब इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका पीछे का हमारी सोच क्या होता है कि हमें ज़रूर बीमारी कुछ होगी और फिर इंश्योरेंस का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने उसको डांट दिया था कि नहीं, मुझे नहीं कराना इंश्योरेंस। और वो सच बताऊं, वो उस भगवान ने भेजा था उसको एक, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था ना कि काम धंधे बंद थे, पैसों की दिक्कत सबको ही आ रही थी उस टाइम पर। तो शायद वो जब अगर मैं इंश्योरेंस उस टाइम पर भी करा लेती ना, 3-4 दिन पहले भी करा लेती, तो जो इतने सारे पैसे जो मैं बीमार हुई थी लगे थे वो शायद वहाँ पर बच जाते। भाई ने बोला मुझे और मैंने उसको मना कर दिया और मुझे बुरा भी लगा था कि इंश्योरेंस कराना ही क्यों है, ऐसा सोचना है क्यों कि कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मेरी सोच तो ठीक थी, लेकिन उससे पहले तो मैंने वो सेंटेंस का यूज़ कर दिया था ना। अब हम बोलते ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि ध्यान से बोलो, सरस्वती दिन में 2 बार जुबान पर बैठती हैं, और ऐसे फिक्स थोड़ी है कि किस टाइम पर सरस्वती उस बात को सुन ले और आपकी पूरी हो जाए। थोड़े किसी को थोड़ी ना पता होता है। अब वो चीज़ें ये हुई कि मेरे भाई ने इंश्योरेंस का बोला और मैंने मना कर दिया। फिर 27 अप्रैल था, 27 अप्रैल को मुझे हल्की मुझे खांसी हुई थी। मेरे हस्बैंड से मैं बात करती, मेरे हस्बैंड ने बोला भी है कि क्या हुआ, ये खांसी क्यों है, मैं पता नहीं अभी हुई है मुझे तो ये। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरी बॉडी पेन था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था मेरा, और फिर खांसी भी बढ़ गई थी मुझे। तब भी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोविड हो सकता है, क्योंकि मुझे डर ही नहीं था, कोविड का तो 1% भी डर नहीं था। और फिर हुआ 29 अप्रैल, ज़्यादा तबीयत हो गई थी मेरी ख़राब, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं, मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था और उन्होंने फिर मुझे ऑनलाइन ही मुझे मेडिसिन वगैरह बता दी थी। तो मेरे फर्स्ट डे से खांसी हुई थी ना, और उससे नेक्स्ट डे से मेरी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट थी कोविड की, मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उस टाइम तक ऐसा कंफर्म नहीं था कि मुझे कोविड है, लेकिन फिर भी स्टार्ट कर दिया था। प्रेगनेंसी थी तो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग उसने, डॉक्टर ने जो भी मुझे बताया तो मैंने उसके अकॉर्डिंग वो ले ली थी दवाइयाँ। फिर मेरी हालत बिगड़ती गई, घर पर ही थी, क्योंकि डर लगता था कि कहीं हॉस्पिटल में जाए और मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, डर लगता था। फैमिली वालों ने बोला कि नहीं जाना है, और मुझे एक रूम दे दिया गया था, रूम में मैं रह रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आए उसके 1-2 दिन बाद में, और क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ट्रेन से आ रहे थे और जब वो पहुंचने वाले थे ना घर पर, उस टाइम पर मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। मेरे हस्बैंड आए और मुझे सीधा हॉस्पिटल लेकर गए थे, और हॉस्पिटल में गई मैं, वहाँ पर डॉक्टर ने थोड़ा बहुत चेकअप किया और मुझे वापस फिर उन्होंने घर भेज दिया था, थोड़ा सा चेकअप करके और दवाइयाँ वगैरह दे के वापस घर भेज दिया था। तो फिर मैं दवाइयाँ भी ले रही थी, लेकिन ऐसा था कि अगर मैं लेटी हुई हूँ और अगर मेरे को थोड़ी सी भी करवट अगर मेरे को चेंज करनी है ना, उस टाइम पर ही मेरी हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा ऐसे खांसी आ रही थी, और सांस लेने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर ऐसा लगता था कि कुछ अटक रहा है, जैसे इधर कुछ अटक रहा है, वो निकल नहीं रहा, कुछ अटक रहा है, ऐसा लगता था। फिर जो ऑक्सीजन वगैरह
वो चेक करते हैं ना, पता नहीं अभी तो मुझे याद नहीं है, वो उंगली पर लगाते हैं उसको, उससे चेक करते हैं। तो जब उसमें मेरा ऑक्सीजन लेवल कम आया था 83 85 ऐसे करके, तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड ने मेरे को एडमिट करा दिया था। जगह नहीं थी वहाँ पर, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एमरजेंसी में एक बेड था खाली, उस पर मुझे जगह मिल गई थी। और क्या हुआ था, इमरजेंसी में मिल गई जगह, लेकिन पता है डॉक्टर ने क्या बोला था उस टाइम पर कि जगह नहीं है बिल्कुल भी, लेके जाओ, आप कहीं भी लेके जाओ, हमें नहीं पता है, आपने थोड़ी देर के लिए ये बेड खाली था तो हमने दे दिया था। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि वो इमरजेंसी में तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि फटाफट जो भी पेशेंट वगैरह आते हैं उनका ट्रीटमेंट इतना अच्छे से करते भी नहीं है शायद। बस इमरजेंसी में थोड़ा बहुत ऐसे ही था कि मुझे बेड तो मिल गया था, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि भाई आप किसी और हॉस्पिटल में इंतज़ाम करो, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, साफ मना कर दिया था। पर मेरे हस्बैंड अड़ गए थे वहाँ पर कि मैं कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि बेड तो मुझे उस टाइम पर मिल चुका था ना। तो मेरे हस्बैंड अड़ गए थे कि मैं कहाँ लेके जाऊँ, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे वहीं पे वो ऑक्सीजन मास्क था वो मुझे लगा दिया था। और फिर नेक्स्ट डे मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया था। और आपको पता है यहाँ पर डॉक्टर ने मना कर दिया था, बिल्कुल साफ मना कर दिया था, हस्बैंड अड़ गए थे। और सच में आईसीयू में बेड खाली भी नहीं थे। उन्होंने, डॉक्टर ने मना इसीलिए किया था कि आईसीयू में बेड खाली नहीं है, इमरजेंसी में इतनी केयर नहीं होती है वहाँ पर जो आईसीयू में होती है। फिर भी नेक्स्ट डे ना आईसीयू में बेड हो गया था खाली, मुझे जगह मिल गई। और पूरे हॉस्पिटल में ऐसा था कि एक लेडी आई है, 5th मंथ की प्रेगनेंसी है उनको, और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। और मेरे भाई ने भी ना, जैसे ये सोनू सूद जी ने उस टाइम पर वो चलाया हुआ था ना कि किसी को अगर बेड नहीं मिलता है खाली तो उनसे संपर्क करें, ऐसा था। मैं अभी स्टोरी को शेयर कर रही हूँ तो सारी चीज़ें ना मेरी आंखों के सामने वैसा का वैसा घूम रहा है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे आईसीयू में जगह मिली वहाँ पर। और आपको पता है उस टाइम पर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी कि मैं पूरे हॉस्पिटल में ना सिर्फ मैं ही ऐसी लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी और जिसकी इतनी सिचुएशन ऐसी थी, क्रिटिकल सिचुएशन थी। और मैंने उस टाइम पर सुना था कि एक और लेडी आई थी जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनको जगह मिली नहीं थी। वो एम्बुलेंस में थी, बाहर गेट के बाहर, हॉस्पिटल से बाहर। उन्होंने ना वहीं पर दम तोड़ दिया था और वो वहीं से दम तोड़ दिया था उन्होंने वहीं पर। उस टाइम पर भी ना मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे ये बेड मिला है, मुझे हॉस्पिटल मिला है, मतलब मैं कितनी लकी हूँ। उस टाइम पर भी मुझे ऐसा फील हुआ था। और पता है उस टाइम की सिचुएशन क्या थी कि हॉस्पिटल में ना, मतलब मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, हॉस्पिटल में ऐसा था कि फैमिली मेम्बर्स तो है ही नहीं ना वहाँ पर, उन्होंने आने नहीं देते थे वो। लेकिन अगर मुझे मेरी फैमिली मेम्बर नहीं दिखते ना तो मैं लिटरली मैं ख़त्म थी वहाँ पर, मैं ख़त्म थी सच में। मेरे को ऐसा अभी भी मेरे को वो जिस दिन मुझे याद है वो ऐसे चला गया। तो क्या हुआ था मुझे, अब मैं ऐसे बता रही हूँ कि वहाँ पर जो लोग मिले ना मुझे, वो देखिए क्या चमत्कार था। पहले तो सबसे पहले देखो डॉक्टर ने, सबने इतना मना किया, फिर भी मुझे बेड मिल गया आईसीयू में। आईसीयू में बहुत अच्छी केयर करते हैं वो, पेशेंट की बहुत अच्छी केयर करते हैं। तो मुझे वहाँ पर बेड मिल गया। और जब मेरा फर्स्ट डे था ना, तो ऐसा वो रूम था वहाँ पर ना कोई दिखे, कोई भी नहीं दिखता ना, तब ज़्यादा हालत ख़राब होती है। सामने से एक नर्स आ रही थी, तो उन्होंने पता है मुझे देखते ही क्या बोला कि आपको पिलो चाहिए, आपको तकिया चाहिए।
और सीरियसली मुझे चाहिए था, एक लगा हुआ था, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी थी ना, थोड़ा सा वेट गेन भी था, तो चाहिए था। उन्होंने सामने से आकर मुझसे ऐसे पूछा कि आपको तकिया चाहिए, आपको पिल्लो चाहिए। मैं हाँ, और वो भाग कर ना मेरे लिए लेकर आए, उन्होंने खुद लगाया तकिया, बहुत अच्छे से मेरी केयर की। और वहाँ पर वो क्रिश्चियन थी और एक नर्स और भी थी, वो भी क्रिश्चियन थी, बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन उस टाइम पर ना उस टाइम पर क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फैमिली मेम्बर्स नहीं दिखते ना, तब थोड़ा सा डर जाते हैं। तो मुझे था कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर्स कोई तो होना चाहिए। मेरा एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से ये जो एक भाई हॉस्पिटल आज तक गई नहीं थी, पहली बार हॉस्पिटल से आमना सामना हुआ, और वो भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में। ठीक है, थोड़ा सा मैं डर रही थी, और कोविड की वजह से 1% भी डर नहीं था। कोविड में तो 1% भी डर नहीं था। बस वो हॉस्पिटल के जो नज़ारे होते हैं ना, नहीं, भगवान करे किसी को भी जाना ही ना पड़े। तो मुझे अपने हस्बैंड, तो मुझे ऐसा था मेरे फैमिली मेम्बर चाहिए, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, और मेरे हस्बैंड को फिर बुलाया भी गया था। वहाँ पर ना फ़ोन भी अलाउ नहीं था, फ़ोन अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, कि कोई किसी भी मरीज के पास में फ़ोन रहे, नहीं था अलाउ। मुझे फ़ोन भी दे दिया गया था, और फिर हस्बैंड भी आए, मिले। लेकिन जो रूम था ना, वो ऐसा था कि वहाँ से कोई दिखता ही नहीं, कोई आसपास कोई दिखे तब भी थोड़ी सी तसल्ली रहती है ना, वो चीज़ थी। तो मुझे फिर एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। तो वहाँ पर रात को क्या हुआ, मैं सो रही थी, और जब आईसीयू में ना आपके पास में ना एक तो जो नर्स वगैरह रहते हैं, ये तो आपके पास होती ही होती हैं, कंपल्सरी होती हैं। तो उस टाइम पर एक लड़का था जिसकी रात को ड्यूटी लगी थी, साथ में ही था। तो उसके पास में जो आप पास वाले थे ना, 2-3 पेशेंट और थे, मतलब 2-3 रूम पर, और उसको ध्यान रखना था। जब मैं सोई थी वो तब तक वहाँ थे, और जब मेरी आँख खुली ना, मैं रात को ही आँख खुली, और मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था, कोई भी नहीं दिखा। तो थोड़ा सा घबरा जाते ना, तो मैं बहुत घबरा गई थी, रोना भी शुरू हो गया था मेरा तब। और उस टाइम पर फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल कर दिया था, और हस्बैंड मेरे ना घर चले गए थे, थोड़ी सी देर के लिए गए थे वो, बस उसी टाइम पर गए थे कि थोड़ी सी देर के लिए घर चला जाता हूँ, जैसे नहाना धोना हो के। और फिर उस दिन के बाद तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ही रहे थे, फिर नहीं गए वो। तो थोड़ी सी ये सिचुएशन मेरे साथ बनी थी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा डर जाती थी उस टाइम पर। एक तो वो टाइम ऐसा था, डर जाती थी, कोई नहीं दिखता था, डर जाती थी। फिर मुझे एक रूम में और शिफ्ट किया गया कि वहाँ से ना, हाँ वो रूम अच्छा था कि उस रूम से ना मुझे सब दिख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब दिख रहे हैं। वो ऐसे था कि स्टाफ रूम के सामने भी था, स्टाफ रूम भी था वहाँ पर, तो कोई आ रहा है जा रहा है, मुझे साफ साफ वहाँ पर दिख रहा है। फिर वहाँ पर एक और मेरी नर्स थी जिनकी ड्यूटी थी मेरे साथ में, और वो भी क्रिश्चियन थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और उन्होंने ना लिटरली वो मेरी प्रेयर करती थी मेरे लिए, प्रार्थना करती थी मेरे लिए। उन्होंने मुझे बाइबल भी दी थी, और बहुत केयर करती थी वो मेरे लिए। ये था। और फिर जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे ना, बहुत अच्छे थे। उसमें से ना एक डॉक्टर था, ऐसे मुझे नाम तो नहीं पता उनका, पर ना वो हमेशा मुझे उस टाइम पर ऐसा लगता था कि यार ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ से हर दिन किसी ना किसी की अर्थी वहाँ से उठ रही है। और ये डॉक्टर ना ऐसे, मतलब ऐसे कैसे रह लेते हैं, वो हमेशा ना गाने गुनगुनाते रहते थे, मेरे पास भी आते थे, और रिकी मैम कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके, और वो गाने गुनगुनाते थे। मतलब इतना ज़्यादा हौसला देते थे ना, जो भी वहाँ थे हर किसी को बहुत हौसला देते थे। ये हुआ। बहुत डॉक्टर तो वहाँ सारे अच्छे थे। अब दिन गुजरते गए, मैं 15 दिन मैं रही थी हॉस्पिटल में, और ये सारी चीज़ें थी। क्रिटिकल सिचुएशन मेरी तब भी थी, मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। और देखो ना, अब हम जो हमें
प्राकृतिक जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है ना, हम इसकी कदर नहीं करते हैं। कोविड में तो सबको इसकी कदर महसूस हो गई थी। पर लेकिन बोलते हैं ना, जब प्राण बचाओ ना, जब ऊपर वाले ने वो प्राण आपके शरीर में बचा रखे हैं, तब आपको कोई भी इस पृथ्वी से भेज ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे ना तब भी आप नहीं जा सकते। वो सुसाइड वाला लेवल वो तो अलग बोल रही हूँ मैं, लेकिन जब तक प्राण बचे ना आपके शरीर में, आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, आपको सारी चीज़ें आपके साथ में आगे से आगे आपके काम सारे बनते जाएंगे जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। उस टाइम पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह वहाँ पे जो भी आते थे, ऑक्सीजन 24 घंटे लगी रहना ऐसा रहता था। और जब वहाँ पर किसी मतलब पेशेंट के जो साथ में होते हैं ना घर वाले, उनको किसी को भी अलाउ नहीं था, क्योंकि उनके भी वो भी सही थी अपनी जगह पे, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि कभी अपने फैमिली मेम्बर की वो केयर करने आ रहे हैं और दूसरे को होना चाहिए। डर तो रहता ही है, क्योंकि इतने सारे जो कीटाणु कोरोना के घूम रहे होते हैं, हमें ऐसे तो हमें दिखाई नहीं देते ना, लेकिन होते ज़रूर हैं। क्योंकि उस वार्ड में जिसमें मैं थी, मैं सब के सब कोविड वाले थे उसमें। और एक मिरेकल कितना ये अच्छा हुआ कि मैं तो रह ही नहीं सकती थी अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड को उन्होंने अलाउ किया। मेरे हस्बैंड डेली आते थे, जहाँ किसी के फैमिली मेम्बर्स आते थे ना, उनको बाहर से भेज दिया जाता था या फिर 5-7 मिनट मिलने दिया गया और जाने दिया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी वहाँ पर बैठे थे। अलाउ हुआ ये, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, मुझे चाहिए थे। किसी को भी अलाउ नहीं था, सिर्फ मुझे था। उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह मना करते थे मेरे हस्बैंड को कि आपको कुछ ना हो जाए, आप आ तो नहीं, आपको कुछ ना हो जाए। पर मेरे हस्बैंड को नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ। और जब वो आते थे ना, मास्क उन्होंने वो किट पहनी रहती थी, वो वाइट कलर की, और वो मास्क लगाया रहता था। और मुझे ना उनमें ईसा मसीह जी दिखते थे। अब ये किसी धार्मिक उस पर नहीं जाना, लेकिन मुझे ईसा मसीह उसमें दिखते थे, उनमें दिखते थे। और मैं उनको उस टाइम पर भी बोलती थी कि मुझे आप ना ईसा मसीह दिखते हो। और मुझे लगते थे, सच में लगते थे। और भगवान की इतनी कृपा हम पर थी कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम पर मैं 15 दिन थी ना, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहते थे। और एक होता है ना कि बोलते हैं ना कि पत्नी का तो पति की गरीबी में पता लगता है, और पति का पत्नी की बीमारी में पता लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया था उन दिनों में, पूरा साथ दिया था, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया था। मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। कई बार से शेयर इतना नहीं बोल पाते ना, पर मैं बहुत आभारी हूँ उनकी, सच में बहुत आभारी हूँ। तो ये चल रहा था सब कुछ, मेरी सिचुएशंस ऐसी थी, डॉक्टर्स वगैरह आते थे, ट्रीटमेंट चल रहा था डेली का। फिर पता है, जब मेरे को पता नहीं 9वां या 10वां दिन था, उस टाइम पर मैं थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी होती है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, आप जल्दी से ले चलो, वरना मैं तो मर जाऊंगी इधर। ऐसा मैं बोलती थी, जो कि मैं बहुत गलत बोलती थी, नहीं बोलना चाहिए था। और एक डॉक्टर आए, उन्होंने तो मुझे बोल दिया था कि इनको ना ऊपर शिफ्ट कर दो, मतलब जो आईसीयू से ऊपर उनका एक और फ्लोर था, कि आईसीयू से निकलने के बाद में वहाँ पर वो शिफ्ट कर देते, क्योंकि आईसीयू में तो बहुत केयर होती है आपकी, वहाँ पर इतने केयर नहीं होती है। वहाँ पर आपको 1-2 दिन बस ऑब्जर्व किया जाता है कि ठीक है पेशेंट सब कुछ, उसके बाद में वो छुट्टी देते हैं। तो मैं खुश थी बिल्कुल कि हाँ अब तो मेरे को ऊपर भेज देंगे और फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी जल्दी से। लेकिन पता है आपको क्या हुआ? एक डॉक्टर तो ये बोल गया, दूसरे जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने आए और मैंने उनसे बोला कि सर मैं तो ना अब मेरे को ऊपर शिफ्ट करेंगे, अब मैं ठीक हो गई हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया था मुझे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो नर्स वगैरह थी, साफ मना कर दिया था कि इनको ऊपर नहीं भेजना है अभी, जब तक मैं ना बोलूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया था मुझे, और इसके पीछे भी रीज़न था, मैं बताती हूँ आपको।
जब उन्होंने मना किया ना एकदम, तो मुझे तो ऐसा लगा था कि अब मेरे को और दिन रहना पड़ेगा। ऐसा माइंड में जाता ना कि ये तो मतलब प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल वाले की बिल बनाते हैं, महंगा हॉस्पिटल था कि बिल बनाते हैं, ऐसा रहती इतना सारा बिल बैठ गया होगा और ये तो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न था, जहाँ मैं सोच रही थी ना कि मैं ऊपर फ्लोर पे शिफ्ट हो जाऊंगी और उसके बाद में मैं अपने घर चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं था, ये मैं यहाँ गलत थी। एक डॉक्टर आके बोल के गए कि इनको ऊपर शिफ्ट कर देना और फिर ये मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं खुश थी। दूसरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं जाना है, और उसके पीछे रीज़न था। क्या रीज़न था? आई 16 मई, अभी ऑक्सीजन का लेवल मेरा थोड़ा सा मेंटेन हुआ था। पहले वो मास्क लगा हुआ था, उसके बाद में एक वो पता नहीं, मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं उसको, था वो हल्की वाला लग जाता है, वो 2 पाइप से होते हैं ग्रीन कलर की, वो ऐसे नेज़ल में लगा देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर, मैं उस टाइम पर आ गई थी। लेकिन अभी भी सिचुएशन क्या थी कि 16 तारीख आई, 16 मई आई, मेरे को रात को भी थोड़ा बहुत ऐसे यहाँ पर पेन हुआ था और मॉर्निंग में बेबी अबॉर्ट हो गया। बहुत ज़्यादा ऐसे जो होता है ना पेन वगैरह मुझे बहुत हुआ, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में होता है, ऐसे मुझे पेन्स हुए और बेबी अबॉर्ट हो गया। तो आप ये देखो, अगर मैं उस ऊपर वाले जो फ्लोर पे अगर वो मुझे एडमिट कर देते ना, तो शायद कुछ और भी बन सकते थे। लेकिन मैं आईसीयू में ही थी उस टाइम पर, डॉक्टर्स वगैरह भी आ गए थे, नर्स मेरे पास थी, उन्होंने मेरी केयर करी। लेकिन जो होना होता है ना, उसको कोई टाल भी नहीं सकता। अभी भी मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी जो होनी चाहिए थी, जो और लोग रिकवरी कर रहे थे। तो क्या हुआ, बेबी अबॉर्ट हो गया और ये मेरे अच्छे के लिए हुआ था। सब डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चा ना, ये बेबी आपको नई जिंदगी देके गया है। वो सिचुएशन थी थोड़ी सी, मैं बहुत रोई भी, और अभी भी जब कभी मुझे याद आ जाता ना, मैं अभी भी रो पड़ती हूँ। लेकिन ना अब मैं उस तरीके से नहीं सोचती हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि उस टाइम को मैं याद करती हूँ कि उस बेबी ने मुझे ये ज़िंदगी दी, तो मैं उसका शुक्रिया करती हूँ, अपने हस्बैंड का शुक्रिया करती हूँ, उन डॉक्टर्स का शुक्रिया करती हूँ, उन नर्सेज का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने उस टाइम पर मुझे इतनी हिम्मत दी। तो ये सारी चीज़ें हुई और देखो, वो डॉक्टर, एक डॉक्टर मना करके गया है, दूसरे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऊपर शिफ्ट कर देना। चमत्कार ही तो है ये, क्यों नहीं है। और जो वो नर्स थी, वो मेरी प्रेयर करती रहते थे। मुझे अपने हस्बैंड में ईसा मसीह जी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ किसी के घर वालों को मिलने की परमिशन नहीं है, वहाँ मेरे हस्बैंड को मिलने की परमिशन दी जाती है। फ़ोन अलाउ नहीं था, मुझे फ़ोन भी दिया जाता है। और मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। जो लेडी, जो मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ, जिनको बाहर हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही जिन्होंने दम तोड़ दिया, मैं तो लकी थी। उनका 3 महीने का था, मेरी 5th मंथ की प्रेगनेंसी थी और बहुत हाई लेवल का, जो बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, ऐसा मुझे कोविड हो गया था। मुझे जब मैं ये हॉस्पिटल से बाहर आ गई, मुझे तब पता लगा था उस टाइम पर कि डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बचना भी मुश्किल है, ऐसे भी बोल दिया था। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। और उस टाइम पर ना मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड ही जानते हैं, मेरे हस्बैंड ही जानते हैं सिर्फ। सारे हमारे घर वालों ने उन सिचुएशंस को सुना है, उस प्रॉब्लम्स को सुना है, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने देखा है, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया था।
और जैसे चलना भूल जाते हैं ना, ऐसा मैं चलना भी भूल गई थी। मैंने किसी भी केस में वहाँ पर ऐसे नहीं देखा था। मेरे को जो बेबी चला गया था उसके बाद में फिर मेरे को ऊपर फ्लोर पे शिफ्ट किया गया था, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर कोविड के पेशेंट थे जो रिकवरी मतलब जो ठीक हो चुके थे। और पता है क्या था, जो मेरे को रिकवर तो मैं हो रही थी, पर धीरे धीरे हो रही थी। और जब बेबी गया ना उसके बाद में रिकवरी मेरी फास्ट हो गई, मैं ठीक हो गई एकदम से। फिर जब मेरे को ऊपर शिफ्ट किया गया, वहाँ पर एक की भी ऐसी कंडीशन नहीं थी जो मेरी थी। चला नहीं जा रहा था, पैर अगर मैं लेटी हुई ना, अगर पैर मैंने ऐसे करके ऐसे भी कर लिया, उसमें भी इतने ज़्यादा सांस चढ़ जाते थे, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाते थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की और उस ऊपर वाले ने भी मेरी बहुत मदद की कि मेरे ऐसे ऐसे सिचुएशंस थी, और फिर भी मेरे हस्बैंड को मेरे पास में रखा। ऐसे इतने अच्छे सारे डॉक्टर्स दिए, नर्सेज दी, मुझे बेड दिलवाया जहाँ लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, मुझे दिया ये। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने सिर्फ एक सेंटेंस का वहाँ यूज़ किया था कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली सुरक्षित रहे, मेरी फैमिली सेफ रहे। ये वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, यहाँ ये शब्द मैंने यूज़ नहीं करने थे। और ये शब्द आपको भी, जो भी मुझे सुन रहा है, कभी भी यूज़ मत करना। हम ऐसे वो हो जाते हैं ना बड़ाई वाली, जो कि ले मैं भूखा रह लूँगा, तू मत रह, तेरे लिए मैं सब कुछ कर देता हूँ। गलतियाँ मत करना, ये मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी भी लाइफ उतनी ही कीमती है जितनी आपके लिए परिवार वालों की है। जब आप ही नहीं रहोगे तो परिवार है आपके बिना नहीं है। आपको दूसरों के बारे में सोचना है तो आपको अपने लिए भी सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था ये, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो वर्ड्स होते हैं, हमारी जो सोच होती है, नहीं पता है हमें कौन सी क्या मैच हो जाए और वो चीज़ें हमारे सामने आ जाए, नहीं पता होता है ना। ऐसे तो पता नहीं कितने सारे विचार आते हैं, सारे ऐसे पूरे होने लग जाएं तो हमारी लाइफ तो फिर हेल ही बन जाएगी, सच बता रही हूँ। तो हमें ना अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं हमें ध्यान देना चाहिए। इंटेंशंस चाहे अच्छे हों, लेकिन आपके लिए तो वो ख़राब नहीं है, ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये शायद हो सकता है कि आपके पिछले कर्मों का फल हो। बिल्कुल हो सकता है, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, हो सकता है। इस जन्म का मुझे पता है, मुझे नहीं पता है पिछले जन्म का क्या था क्या नहीं, मुझे नहीं पता है। इस जन्म में मैं क्या जानती हूँ, मैंने क्या किया है, मुझे ये पता है। मेरी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं रही है, मेरी सिर्फ फैमिली और कुछ फ्रेंड्स, बस। बाहर कभी ऐसी लाइफ मेरी नहीं है। तो और पता है, जब ऐसा होता है ना कि कभी किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, किसी का कुछ बुरा सोचा ही नहीं, और थोड़ी बहुत जो ये हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम अपने परिवार वालों में भी लड़ाई झगड़े हम बहन भाइयों के साथ में भी कर लेते हैं, है ना, वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो बड़ा हमें ये चीज़ें हमें सुधारनी चाहिए अपने अंदर। कोई सुधारे ना सुधारे, हमें अपने अंदर तो सुधारनी चाहिए। मैं हर बार हमेशा बोलती हूँ कि अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, हमेशा दीजिए। मेरे साथ ये मिरेकल्स थे बहुत। मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारे मतलब सारी सिचुएशन मेरी आंखों के सामने ऐसे आ गई है जैसे अभी गई वो बात। मेरा बेबी गया, बहुत ऐसे बहुत वो मोमेंट तो बस ऐसा था कि मेरे हस्बैंड और मैं ही जानते उसके लिए। 6 मंथ था और 3 महीने के बाद में बेबी डिलीवरी हो जाती और ऐसा हुआ वो। पर कोई बात नहीं, सब अच्छे के लिए होता है, सब अच्छे के लिए होता है। आपकी भी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन अभी चल रही हो ना, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जब आपकी सोच अच्छी रहेगी ना, तो आप फटाफट उस सिचुएशन से निकल जाएंगे।
अपने ऊपर विश्वास रखें और उस पर विश्वास रखें, बस ये बहुत है। आप जब सही आप कर्म करते हैं ना, कोई अगर बहुत सारे लोग अगर ये सोचे ना कि आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। और वो सिचुएशन आई, लेकिन उसमें से मैं निकली कैसे, वो भी तो मेरे कर्मों का ही होगा, ठीक है। और बहुत सारे सिचुएशंस ना हमारी लाइफ में इसलिए भी आती हैं कि वो आपको कुछ सिखाना चाहती हैं, वो आपकी वैल्यू आपको बताना चाहती हैं, वो आपकी ज़िंदगी की वैल्यू आपको बताना चाहती है, वो दिखाना चाहती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। ऐसा भी दिखते हैं ना, ये चीज़ें तो चलो बात की होती हैं, पर आपकी लाइफ की जो वैल्यू है ना, वो आपको बताना चाहता है, वो भगवान आपको बताना चाहता है। तो अपनी लाइफ की वैल्यू को समझें, इसे ऐसे ही वेस्ट ना करें। और कोई भी सिचुएशन है ना, सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है, बीत जानी है, चली जाएगी ये भी। तो टेंशन नहीं लेनी है, अपने ऊपर विश्वास रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अपने पास्ट में ना अटके मत रहो, आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसमें भी अच्छाइयाँ निकालने की कोशिश करो। उसमें से भी कितनी ही बुरी सिचुएशन हो, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है उसमें। वो चीज़ें कोशिश करो ढूंढने की, मिलेगी आपको। और वो सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आई है, वो क्या सिखाने आई है आपको, वो भी आपको सीखना है। तो मैंने तो ये सीखा था कि वो दाता मेरे साथ में है, मुझे अपने वर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और मुझे अपनी लाइफ की वैल्यू का वहाँ से पता लगा, मुझे समझ में आया मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो मुझे ऐसे ही तो नहीं बचाया गया था, तो मुझे तो मेरी ज़िंदगी बहुत पसंद है, उस परमात्मा ने मुझे दी है। तो आई लव माई सेल्फ, मुझे बहुत पसंद है अपनी लाइफ। और ऐसे ही मैं बोलूँगी कि आप सबको भी अपनी लाइफ को इतना ही पसंद करना चाहिए। कोई बात नहीं, सिचुएशंस आती हैं, चली जाएंगी, कोई बात नहीं, आप सही तरीके से आप चलें। अपना चाल चलन आपने सही रखना है, अपनी सोच सही रखनी है, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखनी है, ठीक है। अपना व्यवहार लोगों के साथ है बहुत अच्छा रखना है, और अपने वर्ड्स बहुत अच्छे रखने हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये थोड़ी बहुत सिचुएशंस आती हैं, कोई बात नहीं, निकल जाएंगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, उस भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। वो सुप्रीम पावर हमेशा आपके साथ में है, हमेशा आपके साथ में है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। जब मेरे भाई ने बोला था ना इंश्योरेंस के लिए, उस टाइम पर उस सुप्रीम पावर ने तो बोला होगा उसको, हालांकि उसको भी एहसास नहीं होगा ये चीज़ का, लेकिन दिमाग में तो डाला होगा कि चल बहन को बोल देता हूँ कि इंश्योरेंस ले लेगी, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो। बोला था ना, सुप्रीम पावर ने तो भेजा था ना कि बेटा बीमार होने वाली है, इंश्योरेंस ले ले, पैसों की दिक्कत अभी सबको चल रही है। तो वो मैंने वहाँ पर इग्नोर कर दिया, और मेरा भी पॉजिटिव वे था। तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं इन सारी चीज़ों को, हम नहीं समझ पाते हैं। जो होना है हो जाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ बुराई भी अट्रैक्ट की है, तो उसमें से भी अच्छाई निकालने की ज़रूर कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी के बिना तो लाइफ कुछ है ही नहीं, प्यार के बिना तो लाइफ कुछ है ही नहीं। तो हमेशा खुद को भी प्यार कीजिए, दूसरों को भी प्यार कीजिए, और सारी चीज़ें बस अच्छी होती चली जाएंगी। घबराना नहीं है, इस ज़िंदगी को एंजॉय करते चलो। और कोई बात नहीं, कोई बुरी सिचुएशन है, टेम्परेरी है, चली जाएगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।